रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। गांव के ऊपर चांद की मध्यम रोशनी फैली हुई थी और हवा में एक अजीब सी सुनसानी छाई हुई थी। अहमद और उसकी बहन आयशा अपने कमरे में बैठे थे। पिछले कुछ दिनों से अहमद ने नोट किया था कि आयशा अजीब सी हो गई है। कभी वो आईने के सामने खड़ी रहती और खला में घूरती, कभी रात को अचानक चीख कर जाग जाती। अक्सर कहती, भाई भाई, कोई मुझे बुलाता है, कोई मेरे साथ चलना चाहता है। अहमद शुरू में समझा शायद वो डरावने ख्वाब देखती है, मगर फिर इसने खुद अपनी आंखों से देखा कि आयशा अंधेरे कमरे में किसी से सरगोशी करती है। जब अहमद करीब जाता तो वो खामोश हो जाती। एक दिन अहमद ने सख्ती से पूछा, आयशा, तुम किससे बात करती हो? आयशा की आंखें सुर्ख हो गईं, जैसे इसके अंदर कोई और बोल रहा हो। वो मेरा दोस्त है, वो कहता है मैं इसके साथ चिल्लों। वो अहमद के रूंगटे खड़े हो गए, मगर वो बहन को मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। इसने बस इतना कहा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसी रात जब सब सो रहे थे, अहमद को कदमों की चाप सुनाई दी। इसने कमरे से बाहर देखा तो आयशा आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोल रही थी। वो किसी नींद में चलने वाले की तरह सीधी गांव के किनारे वाले पुराने मकान की तरफ जा रही थी। वही मकान जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक साया रहता है। लोग दावा करते थे कि जो भी इस मकान के अंदर गया वो वापस पागल मुर्दा ही आया। अहमद ने हिम्मत की और आयशा के पीछे चल दिया। जैसे ही वो मकान के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। अंदर बहुत अंधेरा था। अहमद ने कांपते हाथों से लालटेन जलाई। अंदर की दीवारें टूटी फूटी थीं, छत से पुराने जाले लटक रहे थे और दीवारों पर अजीब निशानात बने हुए थे। कमरे के बीच आयशा खड़ी थी। अचानक अंधेरे से एक साया नमूदार हुआ। वो इंसानी शक्ल में था, मगर चेहरा बिल्कुल सियाह, सिर्फ आंखें जलती आग की तरह सुर्ख। साया धीमी आवाज में बोला, ये हमारी है, इसकी रूह हमें चाहिए। वो अहमद की सांस रुक गई, मगर उसने बहादुरी से कहा, ये मेरी बहन है, मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। साया हंसने लगा। इसकी आवाज मकान की दीवारों में गूंजने लगी। अचानक रोशनी बुझ गई और पूरा कमरा सिया अंधेरे में डूब गया। अहमद ने आयशा को पकड़ने की कोशिश की, मगर किसी ताकत ने इसे जोर से पीछे धकेल दिया। आयशा की आंखें फिर सुर्ख हो गईं और वो कहने लगी, भाई मुझे जाने दो, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अहमद ने पूरी कुव्वत लगाकर इसे बाजू से पकड़ लिया और चीख कर कहा, नहीं, तुम मेरी बहन हो, कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। इसी लम्हे बुजुर्गों की एक पुरानी बात अहमद के ज़हन में गूंजी, अंधेरा रोशनी से डरता है, मगर रोशनी सिर्फ हिम्मत से जलती है। इसने लरजते हाथों से लालटेन दोबारा जलाई और पूरी ताकत से ऊपर उठाकर कहा, चले जाओ, वरना ये रोशनी तुम्हें खत्म कर देगी। साया एक तेज चीख के साथ पीछे हटा। दीवारें कांपने लगे और पूरा मकान हिलने लगा। फिर वो सिया धुआं बनकर गायब हो गया। आयशा जमीन पर बेहोश गिर गई। अहमद ने इसे कंधे पर उठाया और मकान से बाहर निकल आया। दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। अगले दिन जब आयशा को होश आया तो इसे कुछ याद न था, मगर उसकी आंखों में वो खौफ बाकी था, जैसे कुछ अंदर से अब भी जिंदा हो। अहमद ने बहन को बचा लिया, लेकिन एक सवाल हमेशा उसके दिल में रहा, क्या वो साया वाकई खत्म हो गया, अब भी कहीं आसपास छुपा है, किसी और का इंतजार कर रहा है? आपको क्या लगता है?